सत्ता का लालच किसी को इतना अंधा कर देगा कि वो इंसान किसी को कुछ नहीं समझेगा। ये बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जिस शख्स को पीछे देख रहे हैं शायद आप इस शख्स को देखे होंगे। ये शख्स बेतिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था और आपने भी खुलकर समर्थन किया होगा और जितने भी पोर्टल्स हैं वो सारे ने खुलकर समर्थन किया होगा। लेकिन इस बात को अब जानिए कि ये अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लोगों ने साफ तौर पे एक बात कहा कि मनीष जो है वो बीजेपी का एजेंट है, मनीष जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ये मतलब दाल गला नहीं और उन्होंने कहा कि चलिए मनीष ने जो भी किया, चलिए निर्दलीय तो बेचारा आया और हमने खुलकर मनीष का सपोर्ट भी किया। लेकिन कहते हैं सत्ता का जो भूख होता है वो किसी को इतना अंधा कर देता है, इतना अंधा कर देता है कि वो शायद किसी को कुछ नहीं समझता है। ध्यान से देखिएगा, हालांकि जिस फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि मनीष कश्यप है और मनीष कश्यप को आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा प्यार से हम आपको बताएंगे। हालांकि मनीष कश्यप की हम बात करते हैं तो दोनों शख्स को आप जानते होंगे। जिस शख्स की अगर हम बात करते हैं ये जेपी नड्डा जी हैं और मनीष हैं। हमारे मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता, पूरा देश जान रहा है। लेकिन इस बात को समझ जाइए कि जिस मनीष के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग खड़े थे, शायद उन लोगों के साथ आज मनीष नहीं रहे। इस बात को हम इसलिए आपके समक्ष बता रहे हैं कि मनीष ने जो शायद किया है, शायद मतलब मुझे अफसोस हो रहा है और आपको भी अफसोस लगता होगा कि क्या मैंने जिस शख्स को अपना समझा था क्या वो शख्स दगाबाज निकलेगा। यह शख्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। कुछ दिन पहले आपने आज तक में भी देखा था, यह शख्स तेजस्वी यादव को भी कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे, मुझे ऑफर देते हैं तो हम राजद में भी शामिल हो जाएंगे। यानी सत्ता का जो भूख है इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो शायद किसी भी पार्टी में जा सकता है। हम और किसी की बात नहीं करते हैं, मनीष की बात करते हैं। जो शख्स लाखों दिलों पर राज करते थे, जो शख्स हजारों दिलों पर राज करते थे, आज लोग उनको अब ट्रोल कर रहे हैं। अब लोग आखिर किसके साथ खड़े रहेंगे? मनीष बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या लोगों के बातों पर ये खड़ा अब उतर पाएंगे? क्या लोगों से ये नजरें मिला पाएंगे? ये हम नहीं कह रहे, वो तमाम लोग कह रहे हैं जो मनीष के साथ खड़े थे। सोशल मीडिया पे तमाम वैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। मनीष कश्यप को जिस तरीके से प्रवक्ता और मनोज तिवारी लेटर दे रहे हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीजेपी के माध्यम से नहीं किया गया है। बीजेपी का जो ट्विटर है, ऑफिशियल ट्विटर है, उस पर भी अभी तक कोई मनीष कश्यप को लेकर एक छोटा सा पोस्ट भी नहीं डाला गया है। हालांकि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अब हमें एमएलसी बनेंगे। यानी सत्ता का जो भूख है मनीष के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और यह शख्स एक ऐसा शख्स है जो सत्ता के लिए शायद किसी भी हद तक जा सकता है। हम इस बात को इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं कि लोग, ये हम बात नहीं कह रहे हैं, वो लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई बदल जाता है, पुजवा बदल जाती है, उस तरीके से मनीषवा बदल गया। अरे मनीषवा बदल गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मनीष कश्यप को भी जिस तरीके से भाजपा में इन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि हम आपको और भी दिखाएंगे जिस तरीके से जो क्लियर है। बाकी सेकंड पोस्ट आपको दिखेगा, जिस तरीके से पोस्ट में मनीष हाथ मिला रहे हैं, जिस तरीके से मनीष कश्यप एक दूसरे पर मतलब प्यार जता रहे हैं कि जो है तथागत आप ही हैं, जो है भगवान आप ही हैं। मनीष को लोग काफी पहले से भी ट्रोल कर रहे थे कि मनीष जो है वो भाजपा का एजेंट है। मनीष कश्यप को लेकर बिहार में तरह तरह की खबरें भी चलाई जा रही थी कि मनीष निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हमने भी ये प्रयास किया था कि मनीष कश्यप के लिए हम लोग मनीष के लिए बिहार में उतरे और मनीष के चुनावी मैदान में एक बार हम सब भी खड़ा हों। लेकिन क्या मनीष अब नजरें उन तमाम लोगों से मिला पाएंगे जो लोगों ने मनीष पर भरोसा जताया था, जो लोगों ने मनीष पर भरोसा जताया था कि मनीष हमारे क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर विकास करेंगे? क्या मनीष कश्यप ने उनके लिए सही किया? क्या मनीष ने जो फैसला लिया वो सही लिया?
मनीष कश्यप का जो सपना है वो एमएलसी बनने का सपना है, जिस तरीके से मनीष एक बड़े चैनलों पर आकर कह रहे हैं। आपने कहावत भी सुना होगा, नाश भ्रष्ट जब होने लगता है तो बुद्धि विवेक सारा चीज मर जाता है। और हमें लगता है कि इसके बारे में आपके बीच चर्चा होनी चाहिए। चलिए बाकी हम आपको बताएंगे, विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए यहां मनीष कश्यप की मां बैठी हुई है, यहां हमारे जो सत्ता के भूखे लोग हैं, क्या नाम है, मनीष कश्यप इनको हम कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको सत्ता से प्यार है। वो चाहे राजद हो, केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, इनको पार्टी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब पहले इनको टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए कि हम बेतिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण से हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए भाजपा के साथ ये जाके मिल गया होगा, कुछ माल पानी मिल गया होगा, समझते ही हैं। ये शख्स के लिए शायद सत्ता के आगे कुछ भी नहीं। इनके जो अपने समर्थक थे, जैसे नागेश सम्राट कह लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, राणा दीपू सिंह कह लीजिए, बहुत सारे लोग आके लिख रहे हैं कि मित्र तुमने सही नहीं किया। पोर्टलों पर वैसे तमाम खबरें चलाई जा रही है और हमें भी लगा कि आप लोगों के बीच, इनके बीच भाई चर्चा तो होनी चाहिए। ये मनीष हैं और वही मनीष है जो करोड़ों दिलों पर राज करते थे और इन्होंने अपना राज आज वही तरीके से, खामियाबी तरीके से अपने आप को ये डुबो रहे हैं। बाकी आप देखिए पिक्चर में किस तरीके से मनोज तिवारी जी हैं और बाकी जेपी नड्डा और हमारे मनीष हैं, और समझते ही हैं ये बगल में हाथ में गीता है, भागवत गीता है। और हम इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो लोग भी मनीष के समर्थक लोग हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि मनीष ने शायद आप सबको धोखा दिया है। मनीष कश्यप ने आप सबको धोखा दिया है, मनीष कश्यप ने आपको चीट किया है, मनीष कश्यप ने आप सबके साथ इतना बड़ा धोखा दिया है जो एक शख्स आपके साथ नहीं दे सकता है। क्या मनीष कश्यप अब आप सबसे नजरें मिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, शर्मानी चाहिए। बाकी हम और भी आपको पिक वगैरह दिखाते हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप पगड़ी बांधे हुए हैं और दिल्ली में आज सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, बहुत सारे लोग तमाम ट्रोल कर रहे थे कि मनीष तुमने शायद सही नहीं किया। और मनीष कश्यप ने ये शायद सही नहीं किया जिस तरीके से, क्योंकि मनीष कश्यप के पक्ष में कुछ लोग ये भी खबरें लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा हुआ था क्या वो सही था। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एनएसए लगना ठीक था। मनीष कश्यप से जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे, क्या मनीष ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? क्या मनीष ने यह सही किया? बाकी यहां देख लीजिए कितने खुश नजर आ रहे हैं मनीष, और मनीष को लानत होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हजारों दिलों पर जो शख्स राज कर रहा था आज शायद बहुत सारे लोग नाराज हैं। मनीष के लिए कितने सारे लोग खड़े थे, मनीष के लिए कितने लोग खड़े होकर ये कह रहे थे कि मनीष हम तुम्हें चंदा देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे, तुम लड़ो चुनाव। मनीष शायद जीतते भी, लेकिन जहां सत्ता की बात हो, जहां सत्ता का भूख हो, वहां कोई इंसान किसी का प्यारा नहीं हो सकता है। बाकी एक और पिक था, इस पिक को भी हमें लगा कि आप लोगों के बीच एक बार चर्चा होनी ही चाहिए। जेपी नड्डा जी आपको मनीष कश्यप को शपथ कह लीजिए कि बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। यहां जिस तरीके से एकदम दोनों में चला हुआ अफरा तफरी, यानी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि मनीष जो है वो दलाल है। क्या लगता है? आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मनीष कश्यप क्या बीजेपी के एजेंट रहे हैं, बीजेपी के बड़े दलाल हैं। बाकी ये वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज मेरे के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।